हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या रहते हैं? ये भी स्टीरियो आइसोमर्स ही रहते हैं, लेकिन दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस। यानी ये भी इसकी एनेंशियोमर्स की तरह नॉन सुपर इम्पोजिबल रहते हैं, लेकिन नॉन मिरर इमेजेस रहती हैं, जबकि एनेंशियोमर्स रहते हैं मिरर इमेजेस। ये याद रखना। फॉर एग्जांपल मैं लूँगा ये दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो इन दो कंपाउंड्स में मान लीजिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनकी कनेक्टिविटी भी सेम है, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, मगर इनमें जो एक आइसोमर है वो दूसरे आइसोमर का मिरर इमेज नहीं है। यानी अगर हम यहाँ पे मिरर रख भी देंगे तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। इनको मैं बोल सकता हूँ ये दीज आर डायस्टीरियोमर्स। यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है और नॉन मिरर इमेजेस भी है, तो ये याद रखना। दीज आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज ये मॉलिक्यूल है हमारे पास में टार्टारिक एसिड का। इसमें ये वाला देखो, पहला टार्टारिक एसिड जिसको हम मीज़ो टार्टारिक एसिड कहते हैं। अब इसमें मीज़ो में क्या क्या है, यहाँ पे COH ग्रुप और यहाँ पे बीच में दो OH ग्रुप्स अटैच हैं, दो कार्बन के साथ में, इस कार्बन के साथ में, इस कार्बन के साथ, राइट। अगर मैं यहाँ पे मिरर रख भी दूँ बीच में, उसके बाद में दूसरा मॉलिक्यूल ये है, क्या ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दोनों OH ग्रुप ऑन सेम साइड है, जबकि इसमें दो OH ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। अगर यहाँ पे इन दोनों ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस सपोज 1 एंगस्ट्रॉम होगा, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना। स्पेशल जो डिस्टेंस है, स्पेशल सेपरेशन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 एंगस्ट्रॉम होगा फिर। क्लियर? यानी यहाँ पे दो OH ग्रुप्स ऑन सेम साइड है तो इनमें सेपरेशन कम है, जबकि यहाँ पे ऑन अपोजिट साइड है तो इनमें सेपरेशन ज़्यादा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ठीक है। इनका कनेक्टिविटी विद दीज कार्बन यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला, जैसे इसके साथ में पहले वाले इसके ये कार्बन नंबर 2 है, सपोज ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कार्बन नंबर 2 के साथ में OH और H, यहाँ पे भी कार्बन नंबर 2 के साथ में OH और H, यहाँ पे भी कार्बन नंबर 3 के साथ में H और OH, यहाँ पे भी कार्बन नंबर 3 के साथ में H और OH, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों OH ऑन सेम साइड, यहाँ पे दोनों OH ऑन अपोजिट साइड। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस। ये मिरर इमेजेस भी नहीं है एक दूसरे के, और ये सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है। समझ में है ना? क्लियर? ये याद रखना। अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। ये याद रखना, ये जो डायस्टीरियोमर्स रहते हैं ना, इनमें 60% मैचिंग रहता है, मतलब 60% एक दूसरे से मैच करते हैं। जैसे ये और ये ऑलमोस्ट 60% कम से कम मैच करेंगी, ठीक है। तो डायस्टीरियोमेरिक रिलेशनशिप में जो दो मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं, ये कितना रहते हैं मैचिंग? 60%। दूसरी बात, इनमें मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो स्पेशल सेपरेशन है, यानी आपस में ग्रुप्स का जो सेपरेशन है वो एक जैसा नहीं है। जैसे यहाँ पे OH ग्रुप का सेपरेशन 1 एंगस्ट्रॉम है, सपोज यहाँ पे 2 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये दूर दूर है। अब अगर सेपरेशन बराबर नहीं है तो इसका मतलब इनकी इंटरनल एनर्जी भी बराबर नहीं होगी, इनकी इंटरनल एनर्जी डिफरेंट होगी, ठीक। इफ इंटरनल एनर्जी डिफरेंट है तब वी कैन से कि ये एन आइसोमेट्रिक रहते हैं। क्या रहते हैं? एन आइसोमेट्रिक। ये याद रखना, एन आइसोमेट्रिक मतलब जब इंटरनल एनर्जी सेम नहीं है। अब उसके बाद में अगर आप इनको जियोमेट्रिकली देखोगे, इसकी जियोमेट्री अलग है, क्योंकि इसमें दोनों OH ग्रुप ऑन सेम साइड, इसकी जियोमेट्री अलग है, इसके दोनों OH ऑन अपोजिट साइड। तो इसकी जियोमेट्री और इसकी जियोमेट्री, यहाँ पे दोनों ग्रुप्स के बीच में, OH ग्रुप्स के बीच में 1 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है, सपोज यहाँ पे 2 है, तो जियोमेट्री डिफरेंट है। अगर जियोमेट्री डिफरेंट है तो उसके बाद में मैं देखूंगा इनकी टोपोग्राफी कैसा है। टोपोग्राफी
देखो इसका चेहरा है मान लो दाएं तरफ, इसका एक चेहरा दाएं तरफ, दूसरा बाएं तरफ, तो टोपोग्राफिकली भी ये डिफरेंट है। सो दीज आर जियोमेट्रिकली एज वेल एज टोपोग्राफिकली डिफरेंट। इतना तो क्लियर है? शाबाश, ये याद रखना, ठीक। अब इस एनआइसोमेट्री की वजह से, जब क्योंकि इसमें एनआइसोमेट्री है, इनकी एनर्जी डिफ़र हो रही है, इनकी इंटरनल एनर्जी अलग है, तो इनकी जो केमिकल एनर्जी है या फिज़िकली जो रहते हैं, फिज़िकल यानी केमिकल नेचर इनका और फिज़िकल नेचर इनका और बायोलॉजिकल नेचर इनका, वो भी अलग अलग है। सो दीज आर केमिकली, फिज़िकली एंड बायोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जो दो डायस्टीरियोमर्स रहते हैं, यानी दो डायस्टीरियोमर्स आपस में स्ट्रक्चरल फार्मूला में सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में सेम है, मगर इनकी जो जियोमेट्री है वो अलग रहती है, इनकी जो टोपोग्राफी है वो अलग रहती है, ठीक है। ये एक दूसरे के ना तो मिरर इमेजेस रहते हैं, ना ही सुपर इम्पोजिबल रहते हैं, ठीक है। इतना याद रखना, समझ में आया ना। अब अगर आप जियोमेट्रिकल ये जो डायस्टीरियोमर्स हैं, इनको अगर आप कायरल मीडियम में डालोगे या अकायरल मीडियम में, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये केमिकली डिफरेंट है तो डिफरेंट है, चाहे कायरल मीडियम हो या अकायरल मीडियम। जबकि एनेंशियोमर्स में हमने देखा था, एनेंशियोमर्स में क्या था, वहाँ पे कायरल मीडियम में वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। दीज आर यानी जो एनेंशियोमर्स हैं वो फिज़िकली, केमिकली और बायोलॉजिकली डिफरेंट हो जाते हैं जब एनवायरनमेंट कायरल हो। लेकिन जब एनवायरनमेंट अकायरल हो तब उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। डायस्टीरियोमर्स में चाहे एनवायरनमेंट सेम हो या डिफरेंट हो, यानी कायरल हो या अकायरल हो, याद रखना इनमें हमेशा केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट रहती है। यानी अगर मैं डायस्टीरियोमर 1 ले लूँ फिर डायस्टीरियोमर 2 ले लूँ, इसमें केमिकली भी ये डिफरेंट रहेंगे, फिज़िकली भी और बायोलॉजिकली भी डिफरेंट रहेंगे। समझ में आया? अब देखो एनेंशियोमर्स में हमने देखा था कि एक मॉलिक्यूल का एक ही एनेंशियोमर रह सकता है, यानी मिरर इमेज रह सकता है, ठीक है, एनेंशियोमर्स में। लेकिन डायस्टीरियोमर्स में एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे डायस्टीरियोमर रह सकते हैं या बहुत सारे डायस्टीरियोमेरिक पेयर्स रह सकते हैं एक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक। इतना याद रख लेना। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये PH OH इस कार्बन के ऊपर, यहाँ पे भी HOH है और CH3 है, फिर यहाँ पे भी PH HOH और CH3, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो मैं इनको बोलूँगा कि दीज आर एनेंशियोमर्स, ठीक है। एक स्ट्रक्चर 1 और 2 जो है, दीज आर एनेंशियोमर्स टू ईच अदर, यानी एक दूसरे का रिलेशन क्या है इनका, ये एनेंशियोमर्स। अब यहाँ पे देखो 3 और 4, यहाँ पे PH OH HOH, ठीक है, ऐसा है ना। फिर CH3, इसके बीच में अगर आप मिरर देखोगे, डालोगे तो आपको इसका मिरर इमेज ये लगेगा, ऐसा दिखिएगा। तो दीज आर ऑल्सो मिरर इमेजेस। मैं इनको बोलूँगा दीज आर एनेंशियोमर्स। सो 1 and 2 और 3 and 4 दीज आर एनेंशियोमर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 1 and 3, 1 and 3 याद रखना, 1 and 3 क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, बट दीज आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अगर मैं 1 और 4 की बात करूं, 1 और 4 यानी ये और ये और ये, क्या ये मिरर इमेजेस है? नहीं, ये भी मिरर इमेजेस नहीं है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद में 2 और 3, इनको देखो, क्या एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं? नहीं। 2 and 3, 2 and 4, 2 and 4 ये भी मिरर इमेजेस नहीं है। तो यहाँ पे एक
2 3 4 पेयर्स बन गई। सो दीज आर ऑल डायस्टीरियोमर्स टू ईच अदर। ये जो है ना ये डायस्टीरियोमर्स यानी इनकी आपस में क्या रिलेशन है, डायस्टीरियोमेरिक रिलेशन। 1 का डायस्टीरियोमर 3 भी है और 4 भी है, इस तरह 2 का डायस्टीरियोमर 3 भी है और 4 भी है। समझ में आया। लेकिन 1 और 2, 3 और 4 ये आपस में एनेंशियोमर्स। तो एनेंशियोमर में एक एक पेयर बनती है, लेकिन डायस्टीरियोमर में मोर देन 1 पेयर्स बन सकती है। इसके लिए मैं आगे फार्मूला भी बताऊंगा आपको कि कितने डायस्टीरियोमर और कितने एनेंशियोमर बन सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। अब ये डायस्टीरियोमर जो ना ये ऑप्टिकली एक्टिव भी रह सकते हैं या ऑप्टिकली इनएक्टिव भी रह सकते हैं, यानी ये कायरल भी हो सकते हैं और अकायरल भी हो सकते हैं। समझ में आया। जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसको मैं बोलूँगा ये सिस है, ये ट्रांस है, या इसको मैं जेड और इसको ई बोलूँगा, सिस ट्रांस आइसोमर्स। ये भी आपस में डायस्टीरियोमर्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, कनेक्टिविटी सेम, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, बट दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस। ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। समझ में आया ना। तो मैं इनको बोल सकता हूँ डायस्टीरियोमर्स। याद रखना, डायस्टीरियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं, यानी ये कायरल भी हो सकते हैं, अकायरल भी हो सकते हैं। समझ में आया। तो ये बात मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये समझा देता हूँ मैं। अब इसमें देखो, ये मैंने आपको बताया सिस ट्रांस से आपस में ये डायस्टीरियोमर्स हैं। क्यों डायस्टीरियोमर्स है? क्योंकि ये मैं बोलूँगा कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर आप इसको इधर लाओगे सीधा, ये इसके साथ में पूरा इम्पोज नहीं करेगा। सो नॉन सुपर इम्पोजिबल। और ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है, नॉन मिरर इमेजेस। ठीक, नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस बोल सकता हूँ मैं इनको। तो फिर मैं बोलूँगा दीज आर डायस्टीरियोमर्स। राइट। अब आप मुझे बताओ, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैं बोलूँगा दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, या मैं बोलूँगा अकायरल। ठीक है। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। जैसे ये यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, मैं लिखूँगा यहाँ पे पीएच, राइट। यहाँ पे लिखूँगा OH, H, OH, यहाँ पे CH3। ये मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है ना, ऐसे देखो, दिख रहा है? शाबाश। अब इसका मिरर इमेज अगर मैं बनाऊँगा, मिरर में ये बनाता हूँ, ये मिरर इमेज बनाएंगे हम इसका, या मैं इसका मिरर इमेज नहीं, कोई दूसरा डायस्टीरियोमर बनाता हूँ। डायस्टीरियोमर ऐसे बना सकता हूँ। देखो, ये पीएच लिख दिया मैंने, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, दूसरा OH मैंने बिल्कुल अपोजिट साइड में, यहाँ पे CH3। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये और ये, क्या ये मिरर इमेजेस हैं? नहीं है। सो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, सॉरी नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस। ना तो ये सुपर इम्पोजिबल है, ना ही ये आपस में मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के। ठीक, लेकिन ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। सो दीज आर कायरल। मैं बोलूँगा ये कायरल है, कायरल यानी ऑप्टिकली एक्टिव। ये डायस्टीरियोमर 1, डायस्टीरियोमर 2। ऊपर हमने देखा यहाँ पे ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं थे, लेकिन डायस्टीरियोमर्स थे। नीचे ये डायस्टीरियोमर्स है, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव है। सो डायस्टीरियोमर्स कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव एज वेल एज इनएक्टिव। यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी या इनएक्टिविटी के लिए, यानी एक्टिव भी रह सकती है, इनएक्टिव भी रह सकती है, दोनों तरह की रह सकती है। ठीक। अब और एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल लूँ, जो स्टीरियो आइसोमर है, एक यहाँ पे CH3 है,
यहाँ पे ये Cl Cl और यहाँ पे CH3। ना तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एनेंशियोमर है, ना ये डायस्टीरियोमर है, जब तक ना मैं इसका कोई रेफरेंस लाऊं, यानी दूसरा कोई मॉलिक्यूल बनाऊं। सपोज इसका दूसरा मॉलिक्यूल बनाता हूँ मैं, ये ClH CH3। आप ये बोल सकते हैं ये और ये आपस में डायस्टीरियोमर्स है, लेकिन अगर मैं ये मॉलिक्यूल अकेला लेता, ठीक है, सिंगल अकेले मॉलिक्यूल को मैं ना बोल सकता हूँ डायस्टीरियोमर, ना बोल सकता हूँ मैं इसको एनेंशियोमर। यानी ये जो डायस्टीरियोमर और एनेंशियोमर है, दीज आर एक्चुअली रिलेटिव टर्म्स, ये आपस में रिलेटिव है। फॉर एग्जांपल ये लेता हूँ मैं COH H CH3, ठीक है, यहाँ पे OH यहाँ पे H। अब ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस, इनको बोल सकता हूँ मैं कि दीज आर एनेंशियोमर्स। समझ में आया ना, ये आपस में एनेंशियोमर्स, राइट। ये आपस में डायस्टीरियोमर्स है। लेकिन अगर मैं ये अकेला लेता तो ये क्या था, ना तो ये एनेंशियोमर है ना ये डायस्टीरियोमर है। यानी डायस्टीरियोमर और एनेंशियोमर जो लेते हैं हम, ये रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब ये दूसरे के साथ में इसका क्या रिलेशन है, जैसे इस मॉलिक्यूल का इसके साथ क्या रिलेशन है, तो दीज टू आर एनेंशियोमर्स। अगर मैं ये अकेला लूँ, मैं बोलूँगा ये क्या है, एनेंशियोमर की डायस्टीरियोमर, तो आप क्या बोलेंगे, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू नथिंग ले रही, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल है ही नहीं जिसके साथ में हम इसका कंपैरिजन करेंगे, राइट। ये समझ में आना चाहिए। और एक ख़ास बात जो है, एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स जो रहते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहते हैं। क्या रहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब रहता है, सपोज ये दोनों है, ये दोनों अगर आपस में एनेंशियोमर्स हैं तो ये कभी डायस्टीरियोमर्स नहीं हो सकते। ये दो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल A और मॉलिक्यूल B, दीज आर एनेंशियोमर्स। अगर ये एनेंशियोमर्स हैं तो ये आपस में डायस्टीरियोमर्स नहीं हो सकती। इसी तरह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ये आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं। जैसे मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये आप खुली आंखों से देखो, दीज आर डायस्टीरियोमर्स। आपस में ये डायस्टीरियोमर्स हैं, ये कभी भी आपस में एनेंशियोमर्स नहीं हो सकते, ये याद रखना। जो डायस्टीरियोमर्स हैं आपस में वो कभी एनेंशियोमर नहीं हो सकते, और जो आपस में एनेंशियोमर्स हैं वो कभी डायस्टीरियोमर्स नहीं हो सकते। समझ में आया, शाबाश। इसी तरह से अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स, जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स हैं जो मैंने बताया, मैंने इनको रब किया है, दो मॉलिक्यूल्स अगर आपस में एनेंशियोमर्स हैं तो आपस में उसी टाइम पे डायस्टीरियोमर्स भी नहीं हो सकते। समझ में आया ना, यानी अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में एनेंशियोमर्स हैं, जैसे ये आपस में एनेंशियोमर्स हैं, तो ये कभी डायस्टीरियोमर्स नहीं हो सकते आपस में। अभी ये फिर डायस्टीरियोमर्स भी नहीं हो सकते, ये एक ही हो सकते, या तो एनेंशियोमर्स या फिर डायस्टीरियोमर्स। समझ में आया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ मैं, ये दोनों जो है ना, ये आपस में क्या है, ये इसको मैंने ऐसे घुमाया है सपोज 180 डिग्री, तो एक सेम है, ये होमोमर्स, दीज आर सेम, ये वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है, क्लियर, होमोमर्स। लेकिन अगर मैं इसको सीधा ऐसे घुमाने के बगैर ऐसे ले लूँ, इस वक्त मैं बोल सकता हूँ कि ये डायस्टीरियोमर है। लेकिन अगर मैं वापस इसको इन प्लेन से ऊपर नहीं उठाना है, प्लेन में ही वापस घुमा दूँ, तो दीज आर होमोमर्स। होमोमर्स मतलब एक जैसे, एक ही है ये और ये सेम है। समझ में आया ना, शाबाश। अब दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको। ये दोनों जो ना, ये ट्रांस है, या मैं इसको बोल सकता हूँ, एक को E बोल सकता हूँ, दूसरे को Z। सपोज ये E है और ये Z है, ये हम आगे पढ़ेंगे EZ सिस्टम। ये दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, कनेक्टिविटी सेम, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन मिरर इमेजेस हैं। इस तरह से दो कन्फर्मेशंस, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, बट दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन मिरर इमेजेस। ये आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं।
समझ में आया ना। इस तरह से ये यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे OH है, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे OH है, वरना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, लेकिन ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं। समझ में आया, यानी ये और ये आपस में मिरर इमेज, सॉरी, नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स। इस तरह से ये देखो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दोनों सेम साइड में है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड में, बाकी फार्मूला सेम है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर्स नहीं है, और आप इनको सुपर इम्पोज भी नहीं कर सकते। सो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस, तो मैं इनको बोलूँगा डायस्टीरियोमर्स। और ये डायस्टीरियोमर्स हैं तो ये एनेंशियोमर्स नहीं हो सकते। क्लियर। इस तरह से ये मॉलिक्यूल, जैसे इसको मैं बोल सकता हूँ ये एरिथ्रो है और ये थ्रियो, इन्हें OH इज ऑन सेम साइड, OH इज ऑन अपोजिट साइड। ये आपस में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, यानी कनेक्टिविटी सेम, बट दीज आर नाइदर मिरर इमेजेस नॉर सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर, सो वी कैन कॉल देम एज डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।